तो बच्चों चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को करा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द m फॉर विच y = mx + 3। तो यहाँ से आपको वो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है। तो पता है आप लोग कैसे करनी है। पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से आप लोगों को x और y की वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसी वैल्यू को आप इधर डाल के m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसको सोल्यूशन करने के लिए अगर आप 3.2 पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी मेथड में हम निकालते हैं। मैंने दोनों इक्वेशन उतार के रखी हूँ। 2x + 3y = 11, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन में से क्या निकालना पड़ेगा, पहली इक्वेशन में से हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो निकालो 2x + 3y = 11 है। तो 2x = कितना आएगा 11 - 3y हो जाएगा और x = आएगा 11 - 3y अपन में कितना आ जाएगा 2। ये मेरी x की वैल्यू निकल गया। इसको हमेशा आप इक्वेशन नंबर 3 करके रखिए, क्योंकि y की वैल्यू इसमें पुट करेगा, हम x की वैल्यू बाद में निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मेरी x वैल्यू निकल गया तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन में डालूंगी, इस वाली इक्वेशन में। तो थोड़ा सा हम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरी कहाँ, ये हो गया 2x - 4y = -24। ठीक है, अब देखो 2x की वैल्यू कितनी है, यहाँ आ जाएगा 11 - 3y, ये वाली वैल्यू -3y अपन में कितना आएगा 2, आगे का -4y = -24 हो गया। ये वाले 2 कट गए तो बचा कितना 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, अब क्या करनी है, अब ये हो जाएगा 7y - 7y, ये दोनों 4y 3y - 7y = -24, ये प्लस है इधर जाएगा -11 हो गया। अब -7y = कितना हो जाएगा, ये 7 है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो -35, यहाँ माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 35 अब में 7, इसे कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा 7 5 से 35, y की वैल्यू 5 पे आएगा। इसी y की वैल्यू को कहाँ डालनी है, इक्वेशन नंबर 3 पे डालनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो कहाँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। x = 11 - 3y अपन में कितनी है, अपन में 2, तो आ जाएगा 11 - 3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है = 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस में कितना आ जाएगा 50, अपन में कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से बचा के क्या -4 अपन में 2, इसको काट दो तो कितना आएगा, y की वैल्यू -2 आ जाएगा। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। x की वैल्यू मेरे कितने मिल गया, यहाँ देखो x की वैल्यू 5 मिल गया और y की वैल्यू कितना मिल गया -2 मिल गया। ठीक है, तो चलिए अभी काम नहीं ख़त्म हुआ है, अभी हमें थोड़ी सी और काम करनी है। क्या करनी है, अभी हमें इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दिया था ना यहाँ पे देखो, इसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकालनी है, y = mx + 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग लिखो यहाँ पे y = mx प्लस कितनी है mx + 3 है। ठीक है, अब पुटिंग करो, पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो y की वैल्यू मेरे कितने आया था बच्चों, y की वैल्यू मेरे 5 आया था, 5 डालो = m मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितना आया था -2 आया था और प्लस का 3 मैंने पुट कर दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 = -2m हो जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 इधर माइनस हो जाएगा, 5 - 3 = कितना आएगा -2m। 5 में 3 चल जाएगा, कितना आएगा 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो = कितना आएगा m और माइनस भी इधर को ले आओ। देखो 5 में से 3 चला गया 2, ठीक है, ये 2 इधर आ गया और ये जो डिवाइड है बच्चों, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा 2m वहाँ पे रह गए। अब इसको इसमें कैंसिल आउट कर दो तो m की वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, ये जो x और y की वैल्यू है मैंने इसे पुट कर दिया, देखो पुट कर दिया, 2m हो गया -2m प्लस 3 इधर आ गए और ये 3 फिर इधर आ गया, 5 में से 3 चला गया 2 और ये वाले जो -2 इधर ना आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो इस माइनस को मैंने ऊपर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 को 2 में कट कर दो तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा।